हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोर और लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों आइए, आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री का जो डिग्री मान वाला फॉर्मूला होता है वो आज हम विस्तृत रूप से समझेंगे और बनाएंगे और सीखेंगे। इसको याद नहीं करना है, याद करना भूल जाओ। भैया आपको इतना अच्छा ट्रिक बता देंगे कि आप खुद निकालो और एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम में जैसे बैठे आपके पास एक्स्ट्रा सीट्स होगी तो उस पर आप निकाल लोगे। इसको आप याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत आप निकाल लोगे। बस 2 मिनट ध्यान से देखो, फिर तो आप चुटकी भर में बना लोगे। भैया को बस 2 मिनट टाइम दो अपने, ठीक है। तो आप ये देख के समझ गए होंगे कि आपको क्या आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बच्चों, आज अपने बिना महत्वपूर्ण समय को गवाए हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है हमको, तो हमको नहीं याद है, ठीक है बच्चों। तो एक ट्रिक है, ऊपर लिखिए 0, फिर उसको भाग दीजिए 4 से, फिर इसको रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है बच्चों। फिर लिखिए 0 हो गया। अब 0 से आगे की तरफ बढ़ना है, 0 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5, तो हमको 5 तक बढ़ना होगा 4 तक बढ़ना होगा। 0 1 2 3 4 ये आ गया। अब इसको नीचे हमको इस सब में 4 से डिवाइड करना है। 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। जैसा हमने शुरू में रूट चढ़ाया है, हम सब पे इस पर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, हम इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। आई होप कि ये वाला स्टेप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट में 0 और ये 4, 0 में अगर 4 को 0 से भाग करेंगे, किसी भी संख्या से अगर 0 ले अगर भाग हो या गुणा हो तो वो 0 ही प्राप्त होता है। हम भाग देंगे 4 में 0 से, तो हमारा 0 ही आंसर आएगा बच्चों, ओके। तो ये हम पहला वाला मानेंगे साइन का, साइन 0 डिग्री का मान 0, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो पूछ लिया साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0। अब आइए, ये वाला खाना हमारा भर गया है बॉक्स। अब आते हैं साइन 30 डिग्री। अब ये वाला हम 0 डिग्री तो हो गया, इसका काम ख़त्म। अब आते हैं साइन 30 डिग्री पर। ये वाला अगर हमारा रूट में से निकलने वाला हो तो हम निकाल देंगे, अगर नहीं निकलेगा तो उसको कटाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं हम, एक रूट में से निकलेगा तो एक ही होगा, ठीक है बच्चों। एक रूट में से निकलेगा तो एक ही होगा। अब आइए, रूट 4 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया 2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। ये कितना आया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है बच्चों, 1/2, ठीक है। अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं। इसका काम हो गया हमारा, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, हम आगे आते हैं 45 डिग्री। तो हम आएंगे, इसको हम क्या बोले हैं, अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो वर्ग से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हमारा ये कट रहा है, 2/4 कट रहा है ना, तो इसको हम कटाएंगे, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो हमारा क्या बचा रूट में, 2 एकम 2, ऊपर 1 बचा और ये रूट 2, ठीक है, 2 बच गया। हमने यहाँ पर कैसे किया था आपको पता होगा। रूट 1 को अगर वर्ग से निकालेंगे तो 1 ही होगा, ये 1 हो गया। अब रूट 2 का वर्ग होता है, बोलिएगा भैया नहीं होता है, तो इसको रूट ही में रहने देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा आ गया 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान हमारा कितना आया, 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/√2, ठीक है बच्चों। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बाकी जोड़ घटाव गुना भागा तो आपको आता ही होगा। ऊपर में चालू करना है 1 2 3 4 और फिर नीचे 4 से डिवाइड करते जाना है, अपॉन रूट उसको चढ़ा देना है बस, और जो निकलेगा निकालना है और जो कटेगा उसे कटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
क्या ये कट रहा है? 3 से 4 में कट सकता है? बोलिएगा भैया नहीं कट सकता है। तो हम लोग ये हो गया, रूट नहीं निकलेगा तो इसको रूट ही में छोड़ देंगे। रूट अंडर 3 बट्टा ये हो गया रूट 4, तो रूट 4 निकल सकता है, कितना निकलेगा? तो बोलिएगा भैया 2 निकलेगा। रूट 3 बटे 2 ये कितने डिग्री का मान हो गया? तो ये साइन 60 डिग्री का मान हो गया। रूट 3 बटे 2 साइन 60 डिग्री का मान हो गया। रूट 3 बटे 2। अगर थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जूम करके देख सकते हैं। ये हो गया 60 डिग्री तक हमारा हो गया। अब क्या बोला हमने? कटेगा तो कटा सकते हैं, भागा दिलाएगा, जो हो सकता है वो अपने माइंड से हम सोच के करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 4 4 कैंसिल, समझ गए? 4 4 कैंसिल हो गया ना। हमारा बचा क्या? रूट अंडर, ऊपर में रूट अंडर 1 और बटे 1। 1 बटे 1 का मतलब 1 ही होगा। अगर रूट से 1 निकलेगा तो 1 ही होगा। हमारा ये आ गया 1। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया, अगर कोई प्रकार का इशू हो तो कमेंट करें, और नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके ज़रूर देखें। तो आइए, ये वाला हम समझ गए हैं स्टेप। आपको बस 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक लिखना है ऊपर, और 4 से डिवाइड कर देना है और रूट चढ़ा के काटा पीटी वाला अपना काम स्टार्ट कर देना है। आप सभी जानते होंगे, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आप सभी जानते होंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉस और टेन का उल्टा होता है कोसेक। इसमें बता रहे हैं, टेन का उल्टा होता है कोसेक और सेक का उल्टा होता है कॉट। तो साइन कोस में बदल सकता है और कोस साइन में बदल सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है। और टेन कोसेक में बदल सकता है और सेक कोसेक टेन में बदल सकता है, और सेक कॉट में बदल सकता है और कॉट सेक में बदल सकता है। तो आइए हम वही क्रिया को प्रारंभ करते हुए देखते हैं। ये साइन का अपोजिट है कॉस, तो हम इधर से ये वाला इस साइड उतारते चले जाएंगे। आप समझिए, यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 0 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान इक्वल होता है। हम 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए, अभी 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान और साइन 90 डिग्री का मान और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो अब आइए, कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। रूट अंडर 3 बटे 2। ठीक है, इसको बस इसे पलट के बस इसमें लिख देना है। ओके, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ क्या कर रहे हैं सर। और इसको पलट के लिखना है। तो ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। 1 बटे रूट 2। ठीक है बच्चों, अब ये वाला यहाँ पे आ गया। अब ये वाला साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा कोस 60 डिग्री मान के बराबर, 1 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान इक्वल होगा। जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वही कॉस 90 डिग्री का मान होगा। आइए 0। ठीक है बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बता देते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आपने ये फार्मूला पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो आप इसे याद जरूर कर ले। ओके बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। क्या है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। अगर हमारा, आपने तो बता दिया भैया, पहला आपने साइन का तो बता दिया कि 0 ऊपर लिख देना है और 1 2 3 4 ऊपर लिख देना है, इंक्रीज वाइज चलते हैं, और नीचे 4 से डिवाइड कर देना है और रूट चढ़ा देना है। वो तो साइन का हमारा हो गया। और वही आधार पर आपने cos का बताया कि जो साइन है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो हम कॉस का अपोजिट लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब भैया बताइए, अब tan का कैसे होगा? तो tan का हमारे बच्चों, ये देखिए ध्यान से, tan हो गया, tan का अपोजिट होता है हम साइन बटे कॉस। tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, तो हम भाग देंगे tan 0 डिग्री बराबर, tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री।
ऐसे लिख सकते हैं, हाँ मैं लिख सकते हैं ना। तो आइए tan 0 डिग्री का अगर हमें मान निकालना हो इस वाले फार्मूले के हिसाब से बिहाफ पर हम sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए sin 0 डिग्री का मान कितना है ऊपर 0 बट्टा 1। 1 को अगर 0 से भाग देते हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, 1 को अगर 0 से भाग देते हैं तो 1 ही आएगा। ये वाला आपको लाइन समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में एक प्यारा से भर देंगे। ठीक है, अब आइए tan 0 डिग्री का मान हो गया। अब वहीं पे tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान निकालने के लिए पहले हम sin 30 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान को भाग करेंगे। तो आइए sin 30 डिग्री का मान बोलिए ऊपर से देख के, जिसको याद है वो ऐसे बोले, जिसको नहीं याद है वो ऊपर से देख के जरूर बोले। कितना होगा sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, √3/2। अब ये हो गया, ऐसे हो गया ना ABCD। तो ये अगर 4 बटा होता है तो हम ऊपर नीचे कर देते हैं इसको 1/2 और √3/2। इतना हमको नहीं डिग्री जाना है, अब बस इतना ही समझिए। 4 बटा है ना तो इसको हम कटा देते हैं नॉर्मल से। ये 2 कट गया। ठीक है, ऊपर 1 आ गया, ऊपर 1 बच गया, ऊपर 1 बच गया और नीचे √3। ये मेन बटा है बच्चों, ये मेन बटा है हमारा, ऊपर 1 और नीचे √3। तो हम क्या निकाले थे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान हम निकाल दिए हैं। कितना है हमारा 1/√3, 1/√3। ठीक है, अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो उतना नहीं लेना। ठीक है, आइए जैसे हमने 0 डिग्री का मान निकाला, जैसे हमने 30 डिग्री का मान निकाला, वैसे ही हम 45 डिग्री का मान निकालने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर tan 45 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को ना, sin 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो sin 45 डिग्री का मान कितना होगा बोलिए। तो ये sin 45 डिग्री का मान हम लिख लेंगे यहाँ से, और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और ये मेन बटा है 1/√2। 1 कट गया, √2 कट गया, बचा कितना हमारा 1 बचा। तो यहाँ पे 1 भर देंगे। ठीक है बच्चों, अब उस वैसे ही 60 डिग्री रखेंगे और इधर रखते जाना है हमको। शॉर्ट तरीका समझो, इसको कटा दो, √2, ये 2 कट गया, √3/1। √3/1 का मतलब √3 बटा में 1 लिखो या ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बस ऐसे ही लिखा है हमने। और 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे, नीचे से ऊपर हमेशा डिवाइड होता है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित, यानी अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप तो समझ लिए। अब इसका अपोजिट होता है कोसेक। 0 का अपोजिट हो जाएगा अपरिभाषित। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। अब आइए इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको पलट देना है हमको। 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/2 है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। ये पलटेगा, ये ऊपर और ये नीचे आएगा तो बस ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए कोसेक साइन 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री, ये 1/√2 है। जैसे हमने 1/2 को 2 लिखा है, वैसे हम लोग 1/√2 को सिर्फ √2 लिखेंगे। ठीक है, √2। अब आइए ये साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो इसको हम कोसेक 60 डिग्री का मान √3/2 साइन का हो गया 60 डिग्री। अभी कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3। ठीक है, समझ गए। अब ये 1 हो गया ना, अब ये 1 का अपोजिट 1 ही होगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें, और ये सेक और कॉट का आप जरूर बना कर घर पे ट्राई करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।